हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइज आज का वीडियो हम एक स्प्रिंग बोर्ड का एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल डीबी इन स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन। राइट, तो जैसे आपको पता होगा हम जैसे कि एक ही डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एक स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन में। बट ये जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट, तो कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है मल्टीपल डेटा के साथ एक स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन को, तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, कॉमनली पूछा जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो गाइज मैं भी खुद फेस किया हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ। इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल डीबी इन स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन। तो गाइज ये जो वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज आपको ये सीखना है ऑन इंटरव्यू के लिए कैसे आंसर देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक देखना है। और गाइज वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ लाइक करना है। तो गाइज इस तरह कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। हाँ, इस वीडियो में हम लाइक एम करते हैं 1000। ओके, और वीडियो भी कैसे एट द एंड वीडियो देखना है, और कैसा भी लग रहा है और क्या सीखने को मिला, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड गाइज जैसे कि ये जो प्ले लिस्ट है स्प्रिंग बोर्ड स्टेप ट्यूटोरियल सीरीज, अभी तो एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लेना, क्योंकि इसमें तो हम स्प्रिंग बोर्ड का ऑल द कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि रियल टाइम इंडस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपको सिखाए थे। राइट, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि गाइज तो हम नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक सिंपल क्या है ना, तो हम जैसे कुछ आपको पता होगा एक स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन हम जब बनाते हैं, तो जैसे कि एक एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल होता है। राइट, वहाँ पर हम जैसे डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन का लिख देंगे कोड, दैट मीन्स की वैल्यू पेयर में, तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है एक ही डेटाबेस के लिए। तो मल्टीपल कैसे करना होता है देखेंगे। राइट, सिंपल आ जाता है कोड में। तो सिंपल क्या है ना, जैसे कि डेटाबेस के अंदर जैसे कि एक स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तीन मेन बिन रोल प्ले करता है। एक डेटा सोर्स, एक एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंड ट्रांजेक्शनल मैनेजर। राइट, तीनों के अंदर तीनों का अलग अलग रोल होता है। जैसे कि डेटा सोर्स का जो काम होता है बिन का, वो क्या होता है ना, विच इज हेल्प फॉर कनेक्टिंग विद डेटाबेस। राइट, डेटा से कनेक्ट करना है वो उसका काम होता है। सेकेंड जो बिन होता है एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिन, उसका काम क्या होता है ना, इंटरेक्ट विथ डेटाबेस वाया एंटिटी। एंटिटी हम जो लगाते हैं जैसे कि क्लास लेवल पे एंटिटी बनाते हैं, अदर एंटिटी यूज करते हैं। राइट, हाइबरनेट का जो एनोटेशन, वो उसका काम क्या होता है ना, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का काम होता है, जैसे डेटा के साथ इंटरेक्ट करना है वाया एंटिटीज के थ्रू। थर्ड जो होता है ट्रांजेक्शनल मैनेजर, जैसे कि हम रिपोजिटरी जो लिखते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि डेटा के साथ कम्युनिकेशन करना है और उसके साथ क्रॉड ऑपरेशन करना है प्रोसेस, जैसे कौन कमिट एंड रोल बैक। राइट, दिस मीन्स हम जो भी ऑपरेशन करते हैं सेव अपडेट डिलीट। राइट, ये जो ऑपरेशन होता है ट्रांजेक्शनल मैनेजर के थ्रू हम करते हैं। राइट, तो आपको याद रखना है जैसे कि एक सिंपल स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए तीन बिन रोल मेन रोल प्ले करता है, डेटा सोर्स, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री वेन एंड ट्रांजेक्शनल मैनेजर। राइट, तो उसको हम कस्टम तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, तो आज सिंपल एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, फाइल न्यू और अदर्स में आ जाएंगे, स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जैसे हम मल्टीपल डीबी कनेक्शन जो करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर एक होगा मेरा माइस्क्यूएल डेटाबेस और सेकंड होगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल। मैं दो डेटाबेस यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो उसके बाद आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो मल्टीपल डीबी, तो हम लिखेंगे स्प्रिंग बोर्ड स्प्रिंग मल्टीपल डीबी एप्स। राइट, ओके, एंड टाइप आपको सिलेक्ट करना है मैवेन एंड पैकेजिंग जार, जावा वर्जन 17 लैंग्वेज। राइट, तो जैसे मैं ग्रुप का नेम दैट मीन्स पैकेजिंग कॉम बिकोडर में रख रहा हूँ, एंड ये पैकेज भी सेम रखता हूँ, मल्टीपल डीबी कनेक्शन स्प्रिंग बोर्ड ऑफिस। राइट, नेक्स्ट करना है, तो सिंपल मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट स्प्रिंग बोर्ड वेब, वेब में सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, उसके बाद जेपीए चाहिए, मैं जेपीए यूज करने वाला हूँ, और उसके बाद देव टूल। राइट, देव टूल ऑटोमेटिक रिलोड करने के लिए, और माई एसक्यूएल हम यूज करेंगे, माई एसक्यूएल ड्राइवर यूज करेंगे, और उसके बाद पोस्टग्रेस। राइट, तो जैसे मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके डन, देन नेक्स्ट में आ जाएंगे। ओके, देन फिनिश पे कर देना है क्लिक। ओके, सिंपल। तो सिंपल आपको पता होगा। तो जैसे कि हम नॉर्मली एक ही डेटाबेस के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जैसे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल होता है, यहाँ पर वाईएमएल फाइल होता है, जैसे कि हम जो वैल्यू होता है की वैल्यू पेयर में यहाँ पर हम देते हैं। राइट, तो सिंपल हम जैसे कि स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यू आर एल। राइट, ईयर में क्या होता है ना, माई एसक्यूएल सॉरी जेडीबीसी कोलोन माई एसक्यूएल लोकल होस्ट
राइट, ये नहीं, माई स्कूल कोलोन लोकल होस्ट डबल स्लैश देन लोकल होस्ट 3306, ये होता है मेरा माई स्कूल का। तो मैं एक डेटाबेस रख लेता हूँ, जैसे कि मेरा EMP टेबल, राइट, EMP डेटाबेस। तो आपको ये फर्स्ट क्रिएट करना होगा माई स्कूल डेटाबेस, राइट, स्प्रिंग डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। तो उसके बाद देन यूज़र नेम से मेरा रूट है, राइट, एंड डेटा सोर्स पासवर्ड होगा रूट 1234, राइट। और उसके बाद ड्राइवर ने हम डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल सीजे डॉट जेडीसी ड्राइवर, राइट। उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स जेपीए डॉट हाइबरनेट डीडीएलटो, उसको हम करेंगे अपडेट, ये आपको मस्ट भी देना है, राइट। उसके बाद और एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे डायलेक्ट स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट स्प्रिंग जेपी हाइबरनेट so GPA properties dot hibernate डायलेक्ट डायलेक्ट में दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप जब जो भी यूज करें माइस्क्यूएल के जो हम यूज करते हैं ORG हाइबरनेट, राइट, ये वाला ORG हाइबरनेट डायलेक्ट माइस्क्यूएल डायलेक्ट, राइट, सिंपल एक ही डेटाबेस के लिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर परमानेंट एग्जाम में आ जाता हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट SQL को मैं कमेंट कर लेता हूँ, राइट। ये अभी मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। कमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट, नो इशू। इसको हम Ctrl+X कर लेते हैं, राइट, सेव कर लेते हैं, राइट। बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं। अभी क्या है ना, मेरे एप्लीकेशन में एक ही डेटाबेस है, राइट। अभी सिंपल मैं रन करूँगा, कुछ एरर आ रहा है, राइट, ओके, नो इशू। मेवन अपडेट कर लेंगे, अपडेट मेवन अपडेट प्रोजेक्ट, ओके, नो इशू। ये तो समथिंग डाउनलोड SXD डाउनलोड करेंगे बोल रहा है, राइट, फोर्सफुली हम डाउनलोड करेंगे, ओके, नो इशू, एरर इज रिमूव। ट्राई करेंगे रन करने के लिए, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट अप ऑन डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। तो आ जाएंगे डेटाबेस, तो MySQL वर्कबेंच। एंड तो गाइस, जैसे कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल MySQL वर्कबेंच, तो नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना, सिंपल। तो स्कीमा यहाँ पर है, हाँ, डेटाबेस ऑलरेडी EMP टेबल है, राइट। तो हम EMP भी दिए थे, राइट, EMP नाम से टेबल भी है, राइट, परफेक्ट। तो जो था मेरा एक्सपेक्टेशन, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट, अब जिसके जैसे रन करने के बाद अभी देखिए कुछ भी एरर भी नहीं है, राइट। एट जो पोर्ट में बाई डिफॉल्ट रन चल रहा है, अभी मेरा कुछ एरर नहीं है, एक ही सिंपल डेटाबेस के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता हो चुका है। अगर मैं ट्राई करूं जैसे कि मल्टीपल डेटाबेस, जैसे कि मैं पोस्टग्रेस दे देता हूँ, राइट, सेव कर लेता हूँ, अपने स्टॉप कर लेंगे, वहाँ अच्छे से डिपेंडेंसी डाउनलोड होने देते हैं, राइट। तो एक मावेन को अपडेट कर लेंगे, मेवेन को अपडेट प्रोजेक्ट, ओके, अपडेट हो चुका है, राइट। रन करेंगे राइनाच रोना स्प्रिंग बोरा, बट सिंपली ये रन हो रहा है, राइट, नो इशू, राइट। तो ओके, तो बट जैसे कि आपके पास कॉन्सेप्ट वैसा रहेगा मल्टी डेटा के साथ कनेक्शन करने के लिए, आई थिंक एरर देना चाहिए, कुछ नहीं दे रहा है, नो इशू, देखते हैं। नो इशू, तो एक ही डेटाबेस ही ले रहा है कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो हम एक ही कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो मतलब उसको स्किप कर दे रहा है, नो इशू। तो जैसे MySQL का वो ले रहा है तो ऑटोमेटिक ले रहा है, चलो नो इशू चल रहा है, राइट साइड। अगर मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे कि, तो मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे पास दो कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कि एक MySQL के साथ कनेक्ट करना है, कुछ एंटिटी बनाएंगे, और जैसे कुछ एंटिटी बनाएंगे हम उसको कनेक्ट करना है, जैसे कि पोस्टग्रेस टेबल के साथ कनेक्ट करना है, राइट, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, पोस्ट टेबल में उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे न्यू कुछ पैकेज बनाएंगे, राइट। प्राइमरी नेम से हम डिफाइन कर लेते हैं, एक होगा सेकंड जो होगा मेरा पैकेजेस सेकेंडरी, रिफैक्टर, राइट। तो प्राइमरी में हम रखेंगे माइस्क्यूएल डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी में मेरा जो होता है पोस्टग्रेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पर किसी जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, प्राइमरी में एक क्लास डिफाइन करता हूँ, जैसे EMP टेबल एम्प्लॉय, राइट, राइट। तो सिंपल, तो अभी मैं एप्लीकेशन स्टॉप कर लेता हूँ, अभी मैं डिफाइन कर लूँगा प्राइवेट इंटीजर आईडी, और ये होगा प्राइमरी की @ID अनजनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, परफेक्ट, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, राइट। हम इतने रखते हैं और कुछ नहीं, प्राइवेट और कुछ रख सकते क्या, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, राइट, इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। अदर एंटिटी एंड टेबल के नाम कुछ देने जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पर जनरेट सेटर गेटर मेथड जनरेट कर लेंगे, राइट, ओके, डन। तो मेरा एक सिंपल एक एंटिटी बन चुका, राइट, ओके। तो उसके बाद सेकेंडरी में मेरा जैसे होगा एक एम्प्लॉय के कुछ ऑडिटिंग, हम ऑडिट जो मतलब यूजर लॉग जो होता है, लॉग को हम अनदर टेबल में रख सकते हैं, राइट। तो हम बना लेंगे एक सेकेंडरी में एक टेबल बनाएंगे, एक अनदर एंटिटी बनाएंगे यूजर लॉग्स, राइट। यूजर लॉग्स का काम क्या होता है, जैसे कि सिंपल यूजर एक्टिविटी होता है, तो मेरा यूजर कौन सा मतलब एक्टिविटी क्या है मेरा एप्लीकेशन में, उसका कौन सा मतलब क्या कर रहा है, लॉगिन करने के बाद कौन सी पेज जा रहा है, कौन सा एंड पॉइंट एक्सेस कर रहा है, हम स्टोर करके रखेंगे, राइट, सिंपल। ये मेरा एंटिटी रहेगा यूजर लॉग नेम से, और सिंपल, तो हम रखेंगे इसका प्राइवेट इंटीजर आईडी, ये होगा प्राइमरी की जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप नॉट UID, हम रख सकते हैं आइडेंटिटी, ओके, डन। ये आईडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर रख सकते हैं प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी रखेंगे, राइट। तो सिंपल, कौन सा यूजर आईडी, प्राइवेट, ओके, स्ट्रिंग एंड पॉइंट, कौन सी एंड पॉइंट को एक्सेस कर रहा है, राइट, प्राइवेट, एंड डेट रखेंगे लोकल डेट, डेट टाइम, राइट, डेट एंड टाइम कौन सी डेट में कौन सा एंड पॉइंट एक्सेस कर रहा है, राइट, सिंपल। ये मेरा एक यूजर लॉग है। तो गाइस आपको रियल सिनेरियो बेस्ड सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट, हम जो भी सिखा रहे हैं। तो वीडियो 1 आवर हो सकता है, तो गाइस आपको पैसेंस से देखना है, राइट, समझने कॉन्सेप्ट क्या है, आन एक बार समझ जाओगे, देन इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो ये भी हो चुका यूजर लॉग्स। प्राइमरी मेरा जो है एंटिटी, वो मेरा होगा डाटाबेस में MySQL में, एंड सेकेंडरी जो होगा ये पोस्टग्रेस में, राइट। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है, राइट, दोनों का अलग अलग टेबल में ये मेरा टेबल क्रिएट होना चाहिए। अगर मेरा जो अगर EMP टेबल ऑलरेडी है, तो एम्प्लॉय टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, राइट। हम देखिए एक बार रन करेंगे, तो सिंपल ऑटोमेटिकली कौन सी टेबल में क्रिएट होना चाहिए, राइट, ये देखेंगे अभी। देखना अभी जैसे कि हम 2 डेटाबेस का डिपेंडेंस ऐड हुआ है, बट इसका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा MySQL के ऊपर, देखेंगे। तो MySQL के कॉन्फ़िगरेशन हम दिए, मतलब है कि मैं उसको भी नहीं मिल चुका है, इसलिए वो पोस्टग्रेस को कुछ नहीं स्किप कर दे रहा है, MySQL का ले रहा है, राइट। तो हम आ जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश ऑन, अब देख सकते सिंपल एम्प्लॉय बन चुके हैं यहाँ पर टेबल, राइट, ऑन ID एड्रेस ईमेल मोबाइल नंबर नेम ऑन यूजर लॉग्स भी बन चुका है, राइट। बट यूजर लॉग मेरे यहाँ पर नहीं बनने चाहिए, मेरे को पोस्टग्रेस में बनने चाहिए, मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ, राइट। तो यूजर लॉग्स मेरे पास नहीं बनने चाहिए, आप इसे स्टॉप कर लेते हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। तो आपको बताया था मैंने, तो एक सिंपल, तो जैसे कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए टोटल 3 कंपोनेंट मेन रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट और डेटा सोर्स, तो हम डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद
एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन बनाएंगे ऑब्जेक्ट, राइट। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को हम दे देंगे उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, एंड ट्रांजेक्शन मैनेजर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसको हम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे देंगे, राइट। सिंपल, ये था 3 प्रोसेस। तो कॉन्फ़िग बनाएंगे, राइट, जो मैं पर्टिकुलर जो पैकेज एक बनाएंगे कॉन्फ़िग, ये होता है कि स्टैंडर्ड, राइट, स्टैंडर्ड बना के हम आपको करना है, राइट। तो सिंपल न्यू एक क्लास बनाएंगे, राइट। ये होगा MySQL या प्राइमरी डेटा सोर्स कॉन्फ़िग, राइट, प्राइमरी डेटा सोर्स कॉन्फ़िग, राइट। तो मतलब फर्स्ट वाला जो मेरा डेटाबेस होगा, सेकेंडरी वाला मैं यहाँ पे करूँगा सेकेंडरी, तो को ध्यान रखना है, प्राइमरी मतलब मेरा जो है MySQL डेटाबेस, राइट। सेकेंडरी डेटा सोर्स, ओके डन, ओके डन। अब क्या है ना, सिंपल, तो तीनों बीन मैं बनाऊंगा, राइट। फर्स्ट प्राइमरी डेटा में आ जाते हैं, राइट, प्राइवेट, राइट। तो सिंपल, उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन प्रॉपर्टीज फाइल में, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, राइट। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आज इट इज़, तो मेरे को चाहिए कॉन्फ़िगरेशन देना भी होगा, जैसे कि अगर डाटा के साथ कनेक्शन करना है पोस्टग्रेस के साथ, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल, तो मल्टी डेटाबेस कनेक्शन करना है, जब जैसे मेरे दोनों का URL देना है, यूजर नेम पासवर्ड देना है, ड्राइवर क्लास, DDL2 और डायलेक्ट भी देना है, राइट। कैसे देना, जब हम इसी सेम की वैल्यू पेयर को कॉपी करते हैं, हमको डुप्लीकेट एरर आ रहा है, राइट। तो जैसे कि यहाँ से मेरे को एक कस्टम बनाना पड़ेगा, राइट। स्प्रिंग के बाद मैं लिख देता हूँ पोस्टग्रेस कस्टम की बनाते, राइट। ये मतलब इसको स्प्रिंग बूट में क्या ना, इसका मीनिंग होता है, राइट। तो जैसे कि हम लिखेंगे उसको बीन बनाएगा, राइट। बट जैसे कि हम एक कस्टम बनाए, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। ये हम कस्टम बना रहे हैं अभी, तो कस्टम बना रहे हैं, राइट। तो जैसे कि हो चुका है, राइट। अब कुछ एरर नहीं, बट यहाँ पर मेरे को, तो दैट मीन्स जो ये भी करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, राइट। तो मैं सिंपल ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो सिंपल हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते, राइट। JDBC प्रोजेक्ट इसको लोकल 5432 राइट, डेमो एप्लीकेशन रूट रूट 1234 एंड ड्राइवर क्लास नेम। तो ड्राइवर क्लास हम जरूरत नहीं, हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी तो ये ऑप्शनल है, राइट, हम नहीं दे सकते। तो डायलेक्ट जो यूज करेंगे, पोस्ट गेस डायलेक्ट, राइट, एंड उसके बाद अपडेट देंगे, राइट, परफेक्ट, राइट। ये हो चुका हमारा कस्टम, डन। JDBC का ये हो चुका है पोस्ट गेस एसक्यूएल का, और यहाँ पर मेरा ये वाला परफेक्ट हो चुका है, राइट, डन। ये दोनों डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ प्राइवेट डेटा सोर्स, प्राइवेट डेटा सोर्स में सिर्फ फर्स्ट एक बीन बनाएंगे डेटा सोर्स का, डेटा सोर्स, राइट। डेटा सोर्स जो होगा javax.sql पैकेज का, राइट। देन मैं इसको देता हूँ MySQL डेटा सोर्स, राइट। उसके बाद देन यहाँ पर मैं टॉप में डिफाइन करूँगा @bin, राइट। तो मेरे को बीन डिफाइन, ये बीन ही होगा, राइट, ऑब्जेक्ट। उसके कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या है ना, जो स्टार्ट होगा मेरा पर्टिकुलर स्प्रिंग डेटा सोर्स के बाद स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, इसका जो है, जो काम होता है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ का, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल में, तो प्रीफिक्स जो वहाँ से स्टार्टिंग होगा उसको वैल्यू ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। मैं बताऊंगा जैसे कि स्प्रिंग जैसे डेटा सोर्स के बाद, राइट, जो भी होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर, राइट। तो मेरे MySQL कनेक्शन का होगा रिटर्न, तो डेटा सोर्स का हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, डेटा सोर्स बिल्डर, डेटा सोर्स बिल्डर। तो इसमें एक क्रिएट मेथड होता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टीज रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से मतलब कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज मतलब एप्लीकेशन YML एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से डाटा रीड करेगा, जिसका स्टार्टिंग स्प्रिंग और डेटा सोर्स का क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्रिएट मेथड कॉल होगा। क्रिएट मतलब वैल्यू सेट करने के बाद ये बिल्ड हो जाएगा, राइट। तो ये मतलब ये ऑटोमेटिकली डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो जैसे हम पब्लिक रिमूव कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में, तो कुछ जरूरत नहीं, बिन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर से ये एक्सेसिबल होता है, राइट। तो अभी हो चुका, राइट, डन। तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओके, ओके, नो इशू, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी से, राइट। सेकेंड जो होगा, तो उसके बाद लोकल, जैसे हम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो जैसे लोकल एंटिटी, लोकल कंटेनर,
लोकल कंटेनर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिन, राइट। ओके, तो MySQL हम एंटिटी इसका कस्टम बनाएंगे, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, राइट। ओके, उसके अंदर क्या है ना, तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिल्डर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एंटिटी एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिल्डर, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिल्डर जो होगा ये वाला पैकेज एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बिल्डर, राइट। तो जो पैकेज होने वाला है ध्यान से देखना, ORM JPA लोकल, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये नहीं, ये वाला कौन सा, स्प्रिंग बूट ORM JPA, राइट। तो स्प्रिंग बूट ORM JPA आपको सब कुछ यूज करना है, ये होगा @ तो डेटा सोर्स वहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो जैसे कि डेटा सोर्स अपडेट मेरे को चाहिए, राइट, डेटा सोर्स, तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को क्या डेटाबेस का कौन सा अपडेट चाहिए, डेटा सोर्स पास करेंगे, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर मैं और एक एनोटेशन भी यूज करूँगा, पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, देन क्वालिफायर वगैरह यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर दे देते बिल्डर, ओके, रिटर्न, राइट, रिटर्न, देन बिल्डर अपडेट के थ्रू बिल्डर डॉट, राइट, डेटा सोर्स, राइट, डेटा सोर्स को अपडेट पास करेंगे, राइट। उसके बाद डॉट पैकेजेस, पैकेज मतलब कौन सी पैकेज का आप एंटिटी बना रहे हैं, राइट, उस पर्टिकुलर पाथ आपको देना है, मैंने इसलिए बनाया था। तो प्राइमरी सेकेंडरी नेम से इसी पैकेज के अंदर हम रिपोर्ट रखेंगे, अन एंटिटी रखेंगे, राइट। तो पर्टिकुलर पैकेज का नाम दे दूंगा मैं com.mysql, सॉरी ये पैकेज नेम है com.bcoder, राइट। देन ये प्राइमरी MySQL का हमारा प्राइमरी होगा, देन पैकेज यूनिट, देन उसके बाद प्रोसेसर यूनिट, उसको नेमिंग दे दे MySQL, राइट। एक यूनिक आइडेंटिफाइड नेम होता है, राइट, उसका और उतने और कुछ नहीं, डॉट बिल्ड कर लेंगे, राइट। ये हो चुका मेरा सेकंड बिन, राइट। तो मैं इसको बिन डिफाइन कर सकता हूँ, बिन, ओके, डन। थर्ड जो ट्रांजेक्शन मैनेजर बनाएंगे, पब्लिक या लोकल जरूरत नहीं, लोकल ट्रांजेक्शनल मैनेजर, ट्रांजेक्शनल, आई थिंक क्लास का नाम जो होगा, तो प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शनल मैनेजर, राइट। ये होगा वाट स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्रांजेक्शनल पैकेज, राइट। देन MySQL ट्रांजेक्शनल मैनेजर, इसको क्या चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलर हमको चाहिए उसका एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के बीन का ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट। तो हम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री फैक्ट्री, राइट, सिंपल हम शॉर्ट नेम लिखते हैं, राइट। रिटर्न न्यू JPA ट्रांजेक्शन मैनेजर, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, राइट, परफेक्ट। देन @bin, डन। यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रहा है, नो इशू, आर स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, क्लिक कर देंगे, उसका आर हो जाएगा प्रोसेसर, राइट, डन, ओके, डन। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट हो चुका है, जिससे कि आपको डेटा से कॉम्बिनेशन करना है, और कनेक्ट करके JPA का जैसे कि ना फीचर्स आपको बेनिफिट मतलब यूज करना है, तो आपको डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड जैसे लो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है, और एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट देना है, एंड ट्रांजेक्शनल मैनेजर को एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट देना है, राइट। ये बन चुका है, राइट। सेम एज इट इज मेरे को चाहिए पोस्ट केस के लिए, मतलब सेकेंडरी जो बनाए थे इसको सेम एज इट इज में कॉपी कर लूँगा, सेकेंडरी डेटा सोर्स में आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। तो मेरा जो है जो MySQL नहीं यहाँ पर होगा, जैसे कि ये होगा मेरा पोस्ट केस वाला, राइट, पोस्ट केस, राइट। मैं इसको नेमिंग चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट, ओके, डन। अब देख सकते हैं सिंपल। तो अभी देखें, चेक करेंगे, तो जैसे मेरा जो है पोस्ट के रिलेटेड जो भी रहेगा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से रीड होगा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स के बाद जो भी है ये वाला अपना हमारा
पोस्टग्रेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है राइट, तो मैं इसको नेम देता हूँ स्प्रिंग डॉट पोस्टग्रेस, तो मैंने दे दिया। यहाँ से सब कुछ रीड होगा उसका प्रॉपर्टीज फाइल राइट, ऑल द थिंग्स राइट, ये हो चुका है। एंड यहाँ पर होगा पैकेज ना, जिससे मेरा जो एंटिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आएगा सेकेंडरी राइट। ओके डन। यहाँ पर नेम होगा पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस। ओके डन कंप्लीटेड। अब जैसे कि सिंपल पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो हम बनाए राइट, उसका अभी क्या है ना, मेरे को उसका बीन बनाना है राइट, पर्टिकुलर क्लास लेवल में हम बीन बनाएंगे राइट। बीन बनाएंगे जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे ऑल द कॉल, जैसे कि तो कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज करते हैं क्योंकि ना, तो सिंपल, तो जैसे जो क्लास के अंदर एक क्लास में जो मल्टीपल बीन रहता है उसको हम एज इट इज कंसिडर करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन ही होता है राइट। उसके बाद हम एनेबल जेपीआई ट्रांजेक्शनल करना है, एनेबल ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट को ओपन एनेबल करना है @ एनेबल रिपोजिटरीज। तो हम जो ये बनाए अब राइट, तो जैसे कि ये डेटा उससे इंटरेक्ट वगैरह सब कुछ करना है, तो जेपीआई रिपोजिटरी को भी एनेबल करना है राइट। एनेबल जेपीआई रिपोजिटरीज मतलब पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर कौन सा बेस पैकेज ऑन करना है, बेस पैकेजेस क्लास या बेस पैकेज कर सकते हैं राइट। तो बेस पैकेज कौन सा रहने वाला है मेरा, फर्स्ट मैं बताया था। तो जैसे कि प्राइमरी डेटा सोर्स मतलब क्या है, माइस्क्यूएल रिलेटेड जो भी एंटिटी रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, सब कुछ हम प्राइमरी पैकेज के अंदर ही होता है। तो कॉम डॉट बी कोडर डॉट, तो इसके प्राइमरी ये माइस्क्यूएल का होगा राइट, ये मेरा फर्स्ट बेस पैकेज होगा। उसके बाद और कुछ वैल्यू मेरे को देना है राइट। एंटिटी एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री रेफरेंस देना है राइट, पर्टिकुलर जो भी जो उसका एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का काम क्या होता है ना, इंटरेक्ट हुई डेटाबेस वाया एंटिटी के थ्रू राइट। जो भी हम बनाएंगे राइट एंटिटी, उसके अंदर मैप होगा पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ। उसके लिए क्या है ना, इसका हम बिन का नेम देना राइट, रेफरेंस। उसके बाद ट्रांजेक्शन मैनेजर का देना है ऑब्जेक्ट राइट, ट्रांजेक्शनल मैनेजर रेफरेंस। तो बिन का नेम हम दे देंगे राइटली माइस्क्यूएल ट्रांजेक्शनल मैनेजर, सिंपल। इतने हो चुका कॉन्फ़िगरेशन राइट, और कुछ नहीं यहाँ पर। इसको हम हाजिर एक से ओके डन। ओके कंप्लीटेड डन राइट, ये हो चुका है। सेम एज इट इज मेरे को यहाँ पर करना है सेकेंडरी में, और उसे पैकेज होगा सेकेंडरी राइट, ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस वगैरह थोड़ा चेंज करना है, ये पोस्ट का डेटा सोर्स होगा, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री अपडेट देना है मेरे को यहाँ पर, एंड उसके बाद पोस्ट का ट्रांजेक्शन मैनेजर अपडेट देना है राइट। ये हो चुका मेरा एप्लीकेशन। अभी क्या है ना, दो डेटाबेस के साथ कॉम्बिनेशन करने के मतलब दो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन अभी हो चुका है राइट, परफेक्ट डन। अब क्या है ना, रन करके देखेंगे राइट, बट अभी क्या है ना, जब मेरा यहाँ पे रन होगा राइट, तो जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर होता है राइट। तो जैसे कि हम डेटा सोर्स के अंदर हम देखेंगे तो कौन से डेटाबेस, मतलब यहाँ पर डेटा सोर्स जो भी मान लो सेकेंडरी में राइट, तो उसको डेटा सोर्स का अपडेट चाहिए, ये इंजेक्ट होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा राइट, कंपाइलर राइट, आईएसवी कंटेनर बड़े कौन सा डेटा सोर्स का देना है, क्योंकि ना प्राइमरी डेटा सोर्स के अंदर भी इसका सेम ऑब्जेक्ट है राइट, तो उसको कौन सा डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्वालिफायर रखेंगे राइट। तो मल्टीपल डेटा सोर्स का हम बना रहे हैं यहाँ पर राइट। तो इसके बाद जैसे कि हम क्वालिफायर यूज करेंगे, जैसे कि कन्फ्यूज नहीं होने के लिए @क्वालिफायर। क्वालिफायर कब यूज करते हैं, जैसे कि आपको मल्टीपल बीन रहता है सेम क्लास की राइट, तो उसको कौन सा क्लास इंजेक्ट करना है वो कन्फ्यूज हो सकता है आईसी कंटिन्यू, इसलिए हम क्वालिफायर यूज करेंगे पर्टिकुलर कौन सा बिन, तो वो इंजेक्ट करने के लिए राइट। तो यहाँ पर मैं बिन का नेम दे दूंगा राइट, तो माइस्क्यूएल डेटा सोर्स, तो इसी के अंदर ये माइस्क्यूएल डेटा सोर्स इंजेक्ट ही होगा, और उसके अंदर पोस्टग्रेस वाला इंजेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री वहाँ पर भी यूज कर रहा है सेकेंडरी में, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो सकता है राइट, आईएसवी कंटेनर। तभी हम जैसे कि माइस्क्यूएल एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का बिन का नेम पास कर देंगे राइट, डन।
ओके परफेक्ट। तो ये था, तो अभी सभी को हम इसको प्राइमरी डिफाइन भी कर सकते हैं, प्राइमरी, इसका प्राइमरी रहेगा राइट अनोटेशन। जब मल्टीपल बीन रहता है उस टाइम प्राइमरी कीवर्ड के थ्रू, मतलब ये इसका फर्स्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हो रहता है उसका प्राइमरी रहेगा राइट। सेकंड, तो ये मतलब यहाँ पे कोई मैंने प्राइमरी नहीं कर रहा हूँ राइट, तो आर द रेट जैसे कि क्वालिफायर हम यूज कर लेंगे, क्वालिफायर राइट। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा पोस्टग्रेस एसक्यूएस, पोस्टग्रेस डेटा सोर्स को अपडेट पास कर देंगे, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री में भी पास करना है। ओके, तो पोस्टग्रेस एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री अपडेट पास करना है। ओके, तो गाइस सिंपल अब क्या है ना, कोड को रन करेंगे और देखेंगे क्या एरर आ रहा है, उसी हिसाब से हम फिक्स भी करेंगे राइट। ओके डन। तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट आप राइट, परफेक्ट। हम देखेंगे कुछ एरर आ रहा है कि नहीं, या परफेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। ओके, तो गाइस इसे यहाँ पे दिखा रहा है जेडीवीएससी यूआरएल इज रिक्वायर्ड ड्राइवर क्लास नाम राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे बता रहा है जैसे कि, तो जेडीसी यूआरएल नहीं मिल रहा है, तो ओके। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि हम जो यूआरएल लिखे ना उसको हम लिखेंगे जेडीबीसी कोलोन यूआरएल राइट। तो जेडीसी कोलन यूआरएल लिखेंगे क्योंकि ना, तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पर मिलता है उनका, मतलब जो वैल्यू ऑटोमेटिक है जेडीसी डेटा सोर्स बिल्डर के अंदर, जो यहाँ पर डेटा सोर्स बिल्डर के अंदर जो क्रिएट मेथड कॉल होता है ना, तो उसी के अंदर जो वैल्यू सेट होता है जेडीबीसी हाइपन यूआरएल के तो सेट होता है राइट, परफेक्ट। तो उसी हिसाब से बता रहे कि जेडीबीसी यूआरएल रिक्वायर्ड ड्राइवर क्लास नेम, तो हम रन कर देंगे एक बार। ओके, तो अब क्या दिखा, जैसे बता रहे कि क्लास नेम कौन सा बिन, तो पोस्ट ग्रेस एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री राइट, परफेक्ट। इसका मतलब नहीं बन पा रहे उन्हें हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री नेक्स्ट रिसेप्शन। ओके, तो आई थिंक पाथ का कुछ मिसमैच हो रहा है इसलिए उसको नहीं मिल पा रहा, आई थिंक मे भी। ओके लेट्स, तो जैसे कि हम पोस्ट किया जो डेटा सोर्स कर देंगे थे, और एक कॉन्स्टेंट जैसे प्रॉपर उसको पाथ मिल जाए, स्प्रिंग पोस्ट ग्रेस डेटा सोर्स डॉट जेडीबीसी यूआरएल डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नाम है, परफेक्ट। यहाँ तक मेरे को मिल जाएगा राइट। तो ओके, ये दोनों प्रॉपर्टीज स्कीप हो जाएगा राइट, जैसे कि हम स्प्रिंग पोस्टग्रेस डेटा सोर्स जैसे यूज करेंगे यहाँ तक, तो यूआरएल मिलेगा, ड्राइवर क्लास मिलेगा, यूजर ने पासवर्ड मिल जाएगा, बट ये दोनों स्किप हो जाएगा, ये दोनों उसको फेच नहीं कर पाने वाला है, नहीं कर सकता है। ये तो ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट जैसे यूज करेंगे माई के लिए दोनों यूज हो जाएगा राइट, परफेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें कस्टम प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, ये जो अपडेट ऑन डायलेट के लिए, तो आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम एनवायरमेंट को ऑटोमेट कर लेते राइट। तो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को, एनवायरमेंट जो होगा वो आज स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर एनवायरमेंट राइट, तो ऑटोवेयर परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है ना, तो जैसे प्रॉपर्टीज फाइल में जो है उसको रीड राइट करना है, मतलब रीड करना है राइट। जैसे एक मैप में बनाऊंगा कि, तो मैप ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग देंगे उसको, ये होगा ऑब्जेक्ट राइट, प्रॉप्स में देता प्रॉपर्टीज ऑन न्यू ऑन हाउस मैप। परफेक्ट। तो इसी मैप के अंदर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ प्रॉप्स डॉट पुट राइट, पुट में। तो यहाँ पर जैसे मैं दे सकता हूँ जैसे हाइफन नेट, सो जैसे कि हाइफन नेट के अंदर जो होता है, तो डीडीएल ऑटो जो क्या होता है ना, ये जेपीएम होता है राइट, बट इसे हम कस्टम हाइवरनेट के थ्रू पास करना है, तो हमको उसका देना प्रॉपर्टी हाइवरनेट का राइट, हाइवरनेट डॉट एच बी एम टू डीडीएल राइट डॉट ऑटो, परफेक्ट। और उसके बाद प्रॉप्स प्रॉपर्टीज में देना है एनवायरमेंट, तो प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी फुल्ली पाथ देना होगा मेरे को राइट। तो पाथ देना है, तो जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग डेटा सोर्स ये तक यहाँ तक मिल जाएगा राइट। ओके डन, सेम आज इट प्रॉप्स, देन उसके बाद नेक्स्ट जो हेवन डायलेक्ट राइट, तो एनवायरमेंट और गेट प्रॉपर्टी, तो हम रखेंगे जैसे कि यहाँ पर मेंशन जो किए स्प्रिंग डेटा सोर्स
आप डायरेक्ट आर्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे उसको वैल्यू को एडिट कर, जैसे कि मैं एनवायरनमेंट के थ्रू एडिट कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन भी कर सकते हो स्ट्रिंग। सो जैसे डीडीएल ऑटो क्या होता है एंड डायलेट क्या है, तो दोनों का जैसे कि फैच कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एनवायरनमेंट अपडेट के थ्रू फैच कर रहा हूँ, नो इशू। इसको ट्राई करेंगे, राइट, परफेक्ट। तो हम उसके बाद एक बार रन कर लेते हैं, देखेंगे। ओके, तो कुछ और कुछ जैसे दिखा रहा है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल फॉर यूजर रूट, राइट, दैट मीन्स मेरा अभी हो चुका है, राइट। तो अभी कौन सा एरर आ रहा है, कौन सी फैक्ट्री में पोस्ट केस, तो मतलब माइस्क्रो परफेक्ट काम कर रहा है, राइट। तो माइस्क्रो हम जैसे आ जाएंगे, देखेंगे जैसे कि एम्प्लॉय टेबल में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल तब बन चुका है। तो आईडी, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम बन गया, राइट, बट अभी पोस्ट केस में नहीं बना। ओके, तो पोस्ट केस में अब देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो बी कोड और या कौन सा नहीं, ये था आई थिंक डेमो नेम से था कुछ, सोखे क्या था, तो डेटाबेस के नेम तो डेमो, तो मैं बी कोडर मैंने ऑलरेडी है, तो बी कोडर में कर लेता हूँ। डेटाबेस पोस्टग्रेस ड्राइवर रूट 1 2 3 4, वो क्या एरर है, तो पर्सन नंबर 2, ओके। हाँ, रूट जो है पोस्टग्रेस, राइट, मेरा रूट जो था पोस्टग्रेस। ओके, परफेक्ट, डेटाबेस मैंने चेंज कर दिया एंड मेरा पोर्ट 5433। तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगर करोगे पोस्टग्रेस के साथ वो देना है, बाई डिफॉल्ट 5432 होता है, उसको मैंने कस्टम चेंजेस किया था, तो 5433 होता है, तो मैंने दे दिया, ये कस्टम मेरा है। पोस्टग्रेस एंड पासवर्ड है, राइट, अभी रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एरर दिखा रहा है, बता जा रहा है जैसे कि डीडीएल ऑटो होता है, राइट, तो दैट मीन्स अभी कॉन्फ़िगर हो चुका है सक्सेसफुली, राइट। अभी ये इशू नहीं, ये अलग इशू है। तो मतलब बता रहा है जैसे कि हमारा ऑटो कॉन्फ़िगर हो चुका है, बट एरर एग्जीक्यूटिंग डीडीएल क्रिएट यूजर लॉग आईडी नॉट नॉन ऑन ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। तो सिंटैक्स एरर एट नियर ऑटो इंक्रीमेंट, तो पोस्ट केस में जो होता है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं ले पा रहा है, कैसे, तो देखेंगे हम एंटिटी यूजर लॉग्स में, ये अब तो आइडेंटिटी परफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को डिपेंड करके ये सिलेक्ट होगा, राइट। सो अभी ओके, देखते हैं क्या इशू, जेपीए एवरनेट सेकेंडरी। सो यहाँ पर मैंने मेंशन जो किया एनवायरनमेंट को थ्रू थ्रू, ये स्टार्ट हुआ डीडीएल ऑटो, अपडेट आएगा डायलेक्ट, राइट। पोस्ट केस का आई थिंक डायलेक्ट कुछ गलत हो रहा है क्या, डायलेक्ट ओ आर जी हैवन नेट एंड ओ आर जी हैवन नेट डायलेक्ट पोस्ट ग्रेस, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डायलेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, सही है, बेहतर रीड हो रहा है। ओके, तो गाइस सिंपल क्या है ना यहाँ पर, तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज है ना, मैंने ऐड नहीं हो पा रहा, राइट, परफेक्ट। तो ओके, तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज में जो ऐड किया था इसको ऐड भी करना है ना, डॉट प्रॉपर्टीज में ऐड करना है, प्रॉप्स में, राइट। जब तक जो वैल्यू मैंने उसको रीड तो किया, कोई नो इशू, बट आप देख सकते सिंपली कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, तो सिंपल, तो बी कोड जो है मेरा ही अभी डेटाबेस है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, पब्लिक, पब्लिक के अंदर अब देख सकते हैं सिंपल यूजर नेम से टेबल क्रिएट भी हो चुका है। हम व्यू ऑन एडिट डाटा ऑल रोस, आप देख सक्सेसफुली आईडी आ चुका है, डेट एंड टाइम, एंड पॉइंट, यूजर आईडी, राइट, परफेक्ट। तो जो मैंने था जो एक्सपेक्टेड, मेरा अभी दोनों अलग अलग टेबल में अलग डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुका है, सिंपल। तो गाइज यहाँ पर मैं जो चेंजेस किया था, तो सिंपल, तो अब क्या है ना सिंपल, तो यहाँ तक तो ये सही है, तो मतलब पोस्ट का सब जैसे मैंने दिया था उसको नहीं मिल रहा था पाथ, राइट। तो डेटा सोर्स तक मैंने दिया, राइट, परफेक्ट। डेटा सोर्स के बाद जो जेडीबीसी यूआरएल मैंने इसको हाइपन दिया, क्लास नेम, आई थिंक जेडीबीसी यूआरएल दिखते हैं, इसको रिमूव करके एक बार रिसर्च करते, राइट, क्या परफेक्ट काम कर रहे कि नहीं। ये तो माई स्कूल पे काम करेगा, हम यहाँ पे देखते हैं इसको कुछ एरर क्या, ओके, उसको मतलब ये नहीं मिल पा रहा, राइट, ये परफेक्ट, इसको जरूरत है कस्टम जो बना, राइट, तो कस्टम जो बना, राइट, इसको भी देना है। एक है ना, जितना आप रिसर्च करोगे समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट, राइट, ऑफी कुछ भी एरर नहीं है, परफेक्ट जो एक्सपेक्टेड था कभी काम कर, राइट। ओके, तो गाइज ओके, ये था सिंपल। तो सिंपल यहाँ पर जैसे कि हम जो भी पोस्ट के डेटा सोर्स दिया ना,
तो जैसे कि अलग अलग बीन नेम है, राइट, परफेक्ट। तो जैसे सिंपल आप इस तरह नहीं देख सकते, सिंपल डेटा सोर्स भी लिख सकते हो, डी जो बीन नेम इस तरह इसको डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर बीन नेम टॉप में। और यहाँ पर सिंपल डेटा सोर्स भी लिख सकते हो, इतना कुछ ज़रूरत भी नहीं है डेटा सोर्स, राइट। तो सेम आज यहाँ पर मैं बीन का नेम भी दे सकता हूँ, थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, राइट। इसलिए मैं आपको करके दिखाया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं बीन का नेम दे देता हूँ यहाँ पर, एंड इसको कर देता हूँ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, राइट। उसके बाद ये होगा बीन की नेम, हाँ, ट्रांजेक्शन मैनेजर, राइट, परफेक्ट। ये शॉर्ट नेम होना चाहिए, जैसे जो भी क्लास नेम बेसिस, राइट। तो यहाँ पर हम क्वालिफायर के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे, राइट। उसी वजह से प्राइमरी में जो है, प्राइमरी जो डेटाबेस सोर्स था उसको मैं यहाँ पर से कर लेता हूँ कॉपी, और सेम नेम बीन अभी है, राइट। तभी देखना जैसे दोनों क्लास में सेम नेम बीन हो चुका है, एंड एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, अब उसके बाद ट्रांजेक्शन मैनेजर, राइट, परफेक्ट। तो जैसे कि हम जो भी लिखे, क्वालिफायर क्यों लिखा अभी देखना, जैसे दोनों क्लास में अगर सेम बीन अभी सेम, अगर मान लो जैसे मैंने बीन नेम नहीं डिफाइन नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर जो एम्बिग्युइटी की इशू आ सकता है, कौन सा इंजेक्ट होगा यहाँ पर एरो आ जाएगा। तो हम बीन का नेम डिफाइन कर दिया, राइट। तो ट्रांजिशनल मैनेजर है, राइट। अब उसकी बेसिस पे अभी यहाँ पे इंपोर्ट होगा सब कुछ, राइट, परफेक्ट। आप देखते हैं अभी एक बार फिर से रन कर लेते हैं, आई थिंक कुछ एरो नहीं है ना, नो, परफेक्ट, कुछ एरो नहीं। ओके, परफेक्ट, कुछ भी एरर नहीं है, परफेक्ट। अभी जो भी, तो अभी उसके बाद देन जो आप कोडिंग करोगे, राइट, तो आपकी जो रहने वाला एंटिटी एंड रिपोजिटरी, अगर MySQL रिलेटेड जो भी एंटिटीज लिखना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्राइमरी के अंदर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंटिटी बनाओ, राइट, एंटिटी। तो सिंपल मैं इसको एंटिटी बना लेता हूँ, एंटिटी बना के उसके अंदर मैं प्राइमरी ले सकता हूँ, रिपोर्ट बना सकता हूँ प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी का रिपोर्ट आएगा, राइट। ये था सिंपल प्रोसेस, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो जैसे कि यहाँ मेन बेस पैकेज जो मैंने स्कैनिंग कर रहा था उसी बेस पे ये होना चाहिए, राइट। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट, कैसे इंप्लीमेंट करना मल्टीपल डेटाबेस के साथ, कैसे कनेक्शन, उसके बाद आपके जो लॉजिक रहने वाला है, अलग अलग पैकेज बना के आप सर्विस लेयर और जो भी आपके लॉजिक कंट्रोल और एंड पॉइंट सब बना के आप काम कर सकते हो, राइट। ये था प्रोसेस। गाइज वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो सीखने को मिले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वीडियो।